स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो टॉपिक वाइज प्रश्न होते हैं हमारी जो चल रही थी उसका आज भाग 48 है। 30% हमने इसमें शामिल किए हैं बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तथा हम उम्मीद एवं आशा रखते हैं कि आप सभी अगला जो 2026 है वो सरकारी कार्यालय में मनाएं। ऐसी उम्मीद के साथ ही आज हम 30 प्रश्नों पर इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आप यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 3 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 4 दे रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि के जो द्विकारक जो सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक है वो है स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन है। और सभी सिद्धांतों की इसको नींव माना जाता है। सभी सिद्धांतों की इस सिद्धांत को क्या माना जाता है? नींव माना जाता है। सभी सिद्धांतों की नींव है ये सिद्धांत। इसके अंदर दो कारक बताए, एक तो है जी कारक और एक है एस कारक। कल भी मैंने आपको बताया था जी कारक को बोलते हैं सामान्य कारक और एस कारक को बोलते हैं विशिष्ट कारक। ये जन्मजात प्राप्त होता है, ये हमें वंशानुगत प्राप्त नहीं होता है और ये हमारा कुल बुद्धि का 95% भाग रखता है और ये केवल 5% भाग रखता है। जैसे जैसे प्रश्न और आते जाएंगे मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, थोंडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 2 दे रखा है 3, ऑप्शन 3 दे रखा है 4, ऑप्शन 4 दे रखा है 5, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि के जो प्रकार थोंडाई के अनुसार है, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बताई है वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। प्रश्न पहली प्रकार की जो बुद्धि इन्होंने बताई है इसको बताया इन्होंने मूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताया? मूर्त बुद्धि। और इसी बुद्धि को कहते हैं स्थूल बुद्धि। कंक्रीट इंटेलिजेंस को बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है इसके लिए, हिंदी में काफी अलग अलग शब्द है। एक गामक बुद्धि, एक व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि भी किसी बुद्धि को बोला जाता है, मूर्त बुद्धि को बोला जाता है। और ये 2018 रीट लेवल 2 में प्रश्न पूछा भी गया था। उसके बाद में यांत्रिक बुद्धि इसको बोलते हैं और एक गत्यात्मक बुद्धि भी इसको बोलते हैं, गत्यात्मक बुद्धि। और ये पाई किसमें जाती है? हमारे जो शरीर की जो कर्मेंद्रिय होती है उनके जो द्वारा जो शरीर में विकसित होती है, जैसे नाचना, तैरना, दौड़ना, खेलना, इन सब में जो शारीरिक क्रियाएं होती है। और इसका जो संबंध होता है इस बुद्धि का हथियारों से, औजारों से, उपकरणों से, मशीनों से, यंत्रों से होता है। अब ये किस किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी कारीगरों में, मैकेनिक में, औद्योगिक में और कार्यकर्ताओं में। चालक मतलब जो ड्राइवर होते हैं, इंजीनियर आदि में जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है मूर्त बुद्धि। इसके बाद में एक बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि को बोलते हैं एक तो सैद्धांतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सैद्धांतिक बुद्धि। और एक बोलते हैं इसे पुस्तकीय बुद्धि और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि। और ये पाई किस में जाएगी? ये पाई जाएगी वकील में, डॉक्टर में, गणितज्ञों में, दार्शनिक में, चित्रकार में, डिजाइनर में, कहानीकारों में आदि में ये बुद्धि पाई जाएगी। एक बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि इसे बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। और ये पाई जाती है राजनेताओं में, कूटनीतिज्ञों में, व्यवसाय में और व्यवसाय जो उद्योग करते हैं उनमें, और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। तीनों प्रकार मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसी में से भी काफी बार पूछे गए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा है गिलफोर्ड, ऑप्शन 2 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 3 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 4 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो है, बहुकारक जो सिद्धांत है उनके जो प्रतिपादक है वो है गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। बुद्धि के बहुकारक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड है। इसके बाद में ये तो है बहुकारक। कौन सा है ये? तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस में बताऊंगा। बहुकारक एक है द्विकारक या द्वितत्व, द्विकारक या द्वितत्व। इसके तो हो गए बहुकारक के, तो गिलफोर्ड हो गए। इसके बाद में द्विकारक के जो हैं वो स्पीयरमैन है। एक है समूह कारक, समूह कारक सिद्धांत, इसके हैं थ्रस्टन। कौन है? थ्रस्टन। एक है बहुतत्व सिद्धांत। कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत, इसके जो है थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक है। एक जो बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल है ये गिलफोर्ड हो गया। इसके अलावा एक और है, वो है हमारे बहुआयामी जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, बहुआयामी सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर तो ये हमारे कुछ सिद्धांत है, जैसे बहुकारक हो गया गिलफोर्ड का, द्विकारक हो गया स्पीयरमैन का, समूहकारक हो गया थ्रस्टन का, बहुतत्व सिद्धांत हो गया थॉर्नडाइक का, बहुआयामी सिद्धांत हो गया हार्वर्ड गार्डनर का। एक सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत यह है रेमंड केटल का। किसका है ये? रेमंड केटल का ये सिद्धांत है। इसके अलावा जो
त्रिचापी सिद्धांत है, त्रिचापी सिद्धांत वो है स्टनबर्ग का। और एक ए बी त्रुटि सिद्धांत है, वो है हेब्स का। तो ये कुछ सिद्धांत है बुद्धि से संबंधित। और एक संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जिसने बताया था वो थे डेनियल गोलमैन। तो ये सारे सिद्धांत मैंने आपको एक ही जगह पर बता दिए हैं, आप इनको एक साथ ही याद करने की कोशिश करें और अंतर के साथ याद करें भाई कौन सा सिद्धांत कौन सा है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो नाम है मिलते जुलते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इसके बाद में, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने आयाम हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 100, ऑप्शन 2 दे रखा है 120, ऑप्शन 3 दे रखा है 150, ऑप्शन 4 दे रखा है 200, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने आयाम है? 120 है। कितने हैं? 120। और ये है किस प्रकार से? ये है एक तो है 546, यानी कि 5 गुणा 6, 4 गुणा 6, तो ये हो गए 120। और इनका जो लास्ट वाला जो संशोधन हुआ था उसके अंदर थे 656, तो ये थे 180। तो इसके अनुसार 120 सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धियों को मान्यता देता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 6, ऑप्शन 2 दे रखा है 7, ऑप्शन 3 दे रखा है 8, ऑप्शन 4 दे रखा है 9, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है, जो आरबीएससी के अनुसार जितनी बुद्धि दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरबीएससी के अनुसार इसमें 7 बुद्धियों को शामिल किया है, तो 7 इसका सही आंसर रहेगा। एनसीईआरटी में 8 दे रखी है, एनसीईआरटी में कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। और इनकी जो बुक का नाम है वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुक्स का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी जो हार्वर्ड गार्डनर की बुक है एक फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक बुक है। और इसके अंदर दो ये 7 बुद्धियां तो किसने बताई है बहुबुद्धि सिद्धांत में? ये तो बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके बाद में 2 बुद्धियां और जोड़ी है इसके अंदर बाद में जाके 2009 में बाद में 2 बुद्धियों के प्रकार और जोड़े गए हैं रॉबर्ट स्लाइविन के द्वारा, जिसमें एक तो है प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी, और एक है इसके अंदर अस्तित्ववादी। ये 2 प्रकार की बुद्धि और बाद में इसमें जोड़ी गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, स्टनबर्ग का त्रियात्मक सिद्धांत कौन सी बुद्धियों पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है विश्लेषणात्मक, तार्किक और सामाजिक, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक, सृजनात्मक और प्राकृतिक, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यवहारिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टनबर्ग का जो त्रियात्मक सिद्धांत है, ट्री आइट्रिक इसको बोलते हैं, और इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग थ्योरी। और इसको देने वाले हैं स्टनबर्ग। और इन्होंने बताए हैं बुद्धि के 3 प्रकार, वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर एक तो है विश्लेषणात्मक बुद्धि है, एक व्यवहारिक बुद्धि भी है इसके अंदर, और एक है सृजनात्मक बुद्धि। अब जो विश्लेषणात्मक बुद्धि इसको बोलते हैं अपन घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि बोलते हैं इसको? घटकीय बुद्धि इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो सृजनात्मक जो बुद्धि है इसको बोलते हैं अनुभवजन्य बुद्धि। और एक है व्यवहारिक बुद्धि, इसको बोलते हैं अपन संदर्भात्मक बुद्धि इसको बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई है स्टनबर्ग ने, और इससे भी प्रश्न पूछा गया था रीड 2018 लेवल 2 के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका रहेगा व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, स्पेयरमैन का जी और एस कारक सिद्धांत में जी का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दे रखा है विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन 2 दे रखा है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक बुद्धि, ऑप्शन 4 दे रखा है भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्पेयरमैन का जी और एस कारक सिद्धांत जो है उसमें जी का मतलब है सामान्य बुद्धि। क्या है? सामान्य बुद्धि। 2 कारक उन्होंने बताए हैं, तो जी कारक से संबंधित मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ इसके अंदर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो है आरबीएससी की, जो सीटेट में पूछी जा चुकी है, कि जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। जी कारक को किसकी संज्ञा दी गई है? मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, मानसिक ऊर्जा की संज्ञा। तो एक लाइन तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जी कारक है ये कुल बुद्धि का टोटल जो हमारी बुद्धि है, कुल बुद्धि का कितना परसेंट होता है? ये 95% होता है। ठीक है। इसके बाद में जी कारक जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है हमको? वंशानुगत, यानी अपने माता पिता से प्राप्त होता है, वंशानुगत प्राप्त होता है ये। एक है कि जीवन भर की जो हमारी सफलता और असफलता मिलती है, जीवन भर में जो सफलता और असफलता मिलती है पूरे जीवन की, वो किस पर निर्भर करती है? वो जी कारक पर निर्भर करती है। एक जी कारक से संबंधित बात यह है कि जी कारक को अधिगम व प्रशिक्षण की सहायता से बदला नहीं जा सकता। मतलब ये जैसे हमको मिल गया वैसे ही रहेगा ये जीवन भर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 2 दे रखा है गोलमैन, ऑप्शन 3 दे रखा है स्टनबर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है
पियाजे और ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो भावनात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो गोलमैन ने किया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोलमैन ने। और गोलमैन ने जो दो प्रकार की बुद्धि बताई है, दो प्रकार में जो उनके हैं, एक तो है अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, इसको एक तो इंट्रा और एक है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। एक तो है इंट्रा और एक है इंटरपर्सनल। तो आप इनको केवल इंग्लिश में याद रखें, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। हिंदी में इनका जो नाम है वो अलग अलग आते हैं। तो जो इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल के अंदर इन्होंने बताए हैं तीन। एक तो आत्मचेतना, आत्मचेतना इंटरपर्सनल के अंदर, आत्मचेतना, और एक आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, और एक बताइए अभिप्रेरणा। क्या बताइए? एक अभिप्रेरणा। और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल के अंदर इन्होंने बताया एक तो सहानुभूति, सहानुभूति, और एक बताया सामाजिक कौशल या मधुर संबंध। तो ये 5 इन्होंने तत्व बताए हैं इस पे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, थ्रस्टन ने कुल कितने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन 1 दे रखा है 5, ऑप्शन 2 दे रखा है 7, ऑप्शन 3 दे रखा है 9, ऑप्शन 4 दे रखा है 11, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो थ्रस्टन ने जो कितने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का वर्णन किया है, तो ये जो किया है इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई है, जिसको बोलते हैं पीएमए। क्या बोलते हैं? पीएमए, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है दोस्तों। अब वो 7 कौन कौन सी है, मैंने आपको कल भी ट्रिक बताई थी, क्योंकि अपन को इंग्लिश में पेपर अपना आता है, तो हमको केवल पता होना चाहिए कौन कौन सी, याद करना हमारी आवश्यकता नहीं है, हमको केवल उत्तर को पहचानना होता है। तो इसके अंदर जो एक तो है रीजनिंग, तो रीजनिंग को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं आर से। क्या लिखते हैं? आर से। इसके बाद में दूसरे नंबर की जो है वो है स्मृति यानी मेमोरी, एम से लिखते हैं उसको। इसके बाद में तीव्र गति से शब्दों की तुलना, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं। इसके बाद में एक है इसके अंदर शब्दों का आत्मसात करना, तो इसको हम लिखते हैं वी से। किससे लिखते हैं? वी से। और एक इसके अंदर है गणितीय संक्रिया यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल सकते हैं उसको, तो उसको लिखते हैं हम एन से। और एक छठे नंबर पे जो है वो है दृश्य अवधारणा, उसको लिखते हैं पी से। और एक 7 नंबर पे जो है वो है स्थानिक योग्यता, तो ये लिखते हैं हम एस से। तो ये हमारे पास में कुछ वर्ड आ गए, तो मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी, तो SWM VPNR, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, SWM VPNR, आपको सातों की सातों याद हो जाएगी। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि किस सिद्धांत में कहा गया है कि बुद्धि एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं? ऑप्शन 1 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 गार्डनर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो किस सिद्धांत में कहा गया है कि बुद्धि एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं? तो ये कहा है पियाजे के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसमें कहा है कि बुद्धि क्या है? एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है बुद्धि का मापन, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक विकास का आकलन, ऑप्शन 3 दे रखा है भावनात्मक क्षमता का विश्लेषण, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बुद्धि का मापन। क्या है? बुद्धि का मापन। आप उपरोक्त सभी ना लगाएं, देखिए कि भाई सभी में उपरोक्त सभी है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं है। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है बुद्धि का मापन, शारीरिक विकास का मापन ये वगैरह नहीं होता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, आईक्यू का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न हर भाग में आ रहा है। इंटेलिजेंस क्वालिटी, ऑप्शन 2 दे रखा है इंटेलिजेंट क्वाटेंट, ऑप्शन 3 दे रखा है इंटेलिजेंस क्वाटेंट, ऑप्शन 4 दे रखा है इंटेलिजेंट क्वालिटी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंटेलिजेंट क्वाटेंट। तो आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वाटेंट। और आईक्यू निकालते कैसे अपन? आईक्यू निकालने का जो सूत्र है वो है MA/CA/100, MA/CA/100। तो ये इसका सूत्र होता है निकालने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, आईक्यू की गणना का सूत्र है MA/CA/100, ऑप्शन 2 दे रखा है CA/MA/100, ऑप्शन सी दे रखा है MA+CA/100, ऑप्शन डी दे रखा है CA-MA/100, ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आईक्यू की गणना का जो सूत्र है वो है, आईक्यू बराबर होता है हमारे पास में MA/CA/100। तो ये हमारा आईक्यू का सूत्र हो जाता है। और जैसे इसमें सवाल इस प्रकार से आता है कि किसी बालक की जो मानसिक आयु है वो तो कितनी है? 4 है, और उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 6 वर्ष है। तो इसका आईक्यू निकालिए। तो जो मानसिक आयु है इसको बोलते हैं एमए, और जो सी है इसको बोलते हैं वास्तविक आयु। तो MA/CA कर लेंगे, 4/6 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे, ये कट जाएगा 2/3, और ये 33 पॉइंट, यानी कि कुछ इसका जो आएगा वो आएगा लगभग 66 पॉइंट, कुछ ऐसे आईक्यू इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हम वाईक्यू वाले जो सवाल आते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा सिद्धांत सामाजिक बुद्धि की व्याख्या करता है? ऑप्शन 1 दरका थ्रस्टन का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दरका स्पीयरमैन का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दरका थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दरका पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने आपको बताया सामाजिक बुद्धि की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करेगा? सामाजिक बुद्धि किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने बताई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, स्टर्नबर्ग के अनुसार विश्लेषणात्मक बुद्धि का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या का समाधान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है नई जानकारी सीखना, ऑप्शन 3 दे रखा है
ऑप्शन 3 दे रखा है समाज में समायोजन, ऑप्शन 4 दे रखा है रचनात्मकता, ऑप्शन ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार जो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है इसको घटकीय बुद्धि भी बोलते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य जो होता है वो होता है समस्या का समाधान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, भावनात्मक बुद्धि में कौन सा तर्क नहीं आता। ऑप्शन 1 दे रखा है आत्म जागरूकता, ऑप्शन 2 दे रखा है सहानुभूति, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक कौशल, ऑप्शन 4 दे रखा है तार्किक तर्क, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भावनात्मक बुद्धि में मैंने आपको 5 तत्व बताए हैं। 5 तत्वों में एक तो था आत्मचेतना है, आत्मचेतना या आत्म जागरूकता उसको बोलते हैं। फिर आत्मनियंत्रण होता है, उसके अंदर एक सहानुभूति मैंने आपको बताया, सहानुभूति या प्रानुभूति, और सामाजिक कौशल बताया, लेकिन तार्किक तर्क उसके अंदर नहीं आता। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में सामग्री संचालन और परिणाम का उपयोग होता है। इसमें कितने संयोजन संभव है। ऑप्शन 1 दे रखा है 120, ऑप्शन 2 दे रखा है 150, ऑप्शन 3 दे रखा है 180, ऑप्शन 3 दे रखा है 200, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामग्री संचालन और परिणाम, यानी कि इसको बोलते हैं, सामग्री बोल लो चाहे इसको विषय वस्तु बोल लो, विषय वस्तु, इसका जो क्रम है वो है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, या इसको बोल सकते हैं अपन संचालन, सामग्री और परिणाम। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, एक तो 546 है और एक कितना है 656 है। तो ये तो जो जब गिलफोर्ड ने सबसे पहले जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें बताया था, और जब इसका मतलब लेटेस्ट जो वर्जन है उसके अंदर 6 गुणा 5 गुणा 6 यानी कि 180 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही रहेगा। आप इसको याद रखें कि जब मॉडल बना था तब तो 546 था और उसके बाद में 656 हो गया। तो सी आंसर हो जाएगा इसका 180। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, कौन सा चरण सबसे पहला है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि की बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है संवेदी मोटर चरण। कौन सा है, संवेदी मोटर चरण है पहला। ये मतलब 0 से 2 वर्ष का होता है। ये पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष का, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का, और औपचारिक संक्रियात्मक होता है 11 से 13 वर्ष का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और काफी बार जीन पियाजे के सिद्धांत संबंधित अवश्य 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप जीन पियाजे का सिद्धांत और जो सिगमंड फ्राइड है उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं उनको अच्छे तरह से आप याद कर लें। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, आईक्यू का सामान्य मानक क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है 90 से 100, ऑप्शन 2 दे रखा है 85 से 115, ऑप्शन 3 दे रखा है 100 से 120, ऑप्शन 3 दे रखा है इसका ऑप्शन जो 3 दे रखा है इसका 100 से 120, ऑप्शन 4 दे रखा है 110 से 130, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आईक्यू का जो मानक सामान्य मानक है वो है 85 से 115। इनका औसत निकालेंगे तो लगभग 100 के आसपास बैठ जाएगा। तो सामान्य मानक जो होता है वो कितना होता है, 85 से 115 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, आईक्यू का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन 1 दे रखा है अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है इसका थ्रस्टन, ऑप्शन 4 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धिमापन में जो आईक्यू का जो आविष्कार किया वो किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। बिने ने इसका सबसे पहले आविष्कार किया था। और बुद्धिमापन एवं परीक्षण में बुद्धिमापन शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो किया था केटल ने, और आईक्यू का आविष्कार किया अल्फ्रेड बिने ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, गार्डनर की प्राकृतिक बुद्धि में कौन सा शामिल, गार्डनर की प्राकृतिक बुद्धि में कौन सा कौशल शामिल है। ऑप्शन 1 दे रखा है गणितीय समस्या समाधान, ऑप्शन 2 दे रखा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक गतिविधियां, ऑप्शन 4 दे रखा है भाषा का ज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गार्डनर की प्राकृतिक बुद्धि में कौन सा कौशल शामिल है, तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इसके अंदर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1 दे रखा है पियाजे ने, ऑप्शन 2 दे रखा है वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन 3 दे रखा है थ्रस्टन ने, ऑप्शन 4 दे रखा है बिनेट ने, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो थ्रस्टन का कौन सा सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत है। 7 मानसिक योग्यताएं इन्होंने बताई है, पीएमए बताई है इन्होंने 7, उसको आप याद रखोगे SWM VPNR के नाम के माध्यम से। वाइगोत्स्की कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत। विकास के अंदर विकास वाला टॉपिक है उसके अंदर हमने पढ़ा था सामाजिक सिद्धांत है। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बुद्धि परीक्षण में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है मौखिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है भावनात्मक परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है आईक्यू परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि परीक्षण में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है ये कौन सा परीक्षण है, ये आईक्यू परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है, आईक्यू परीक्षण है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। और 1916 के आसपास इसको विकसित किया गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा सिद्धांत कृष्ण और गणितीय बुद्धि की व्याख्या करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है त्रियात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पतन। तो कृष्ण और गणितीय बुद्धि कौन से सिद्धांत में देखने को मिलती है? हार्वर्ड एंड गार्डनर के जो सिद्धांत है उसके अंदर 7 प्रकार की जो बुद्धि बताई है उसमें गणितीय बुद्धि भी है, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है, सामाजिक बुद्धि का कार्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है समस्याओं का हल, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक संबंधों का प्रबंधन, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मविकास, ऑप्शन 4 दे रखा है तार्किक सोच, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक बुद्धि का जो कार्य है वो है सामाजिक संबंधों का प्रबंधन करना, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25% जो हमने बुद्धि के सिद्धांत हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछे गए उन प्रश्नों को इसमें लिया है। आने वाले जो एक भाग और है उसके अंदर हम बुद्धि से संबंधित और भी जो प्रश्न एग्जाम पूछे गए उनको हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखें तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बने रहें। और अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ आप चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और वापस से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में आप सभी भी सरकारी कार्यालय में जाएं और अपना जो अगला साल है वो सरकारी कार्यालय में मनाएं।